हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने बुक का सबसे फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बुक जो है आपकी मैथमेटिक्स है। ठीक है, और किस क्लास के लिए है? क्लास 8 के लिए ये बुक है। ठीक है, तो इसमें जब हम करेंगे स्टार्ट तो हमारी जो स्टार्टिंग है वो रिवीजन एक्सरसाइज से। इसका मतलब कि इसमें पहले आपने लास्ट ईयर जो भी पढ़ा है, ठीक है, उसकी रिवीजन होगी। 40-50 क्वेश्चन है जिसमें आपकी रिवीजन होगी। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ साथ रिवीजन भी करते हुए चलेंगे। ठीक है, और रिवीजन ये है कि ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपने लास्ट क्लास में सीखी है, तो बस उसका प्रैक्टिस होगा। ठीक है, मैं आपको हल्का सा समझाऊंगी और आपको याद आ जाएगा कि आपने लास्ट क्लास में 7th क्लास में कैसे इन क्वेश्चन को किया है। जैसे कि इसमें है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि इसमें जब तक ये कट हो रहा है ना, इसको कट करो। ठीक है, ये किस टेबल से जाता है और ये किस टेबल से? 8 के टेबल से। ठीक है, 8 के टेबल में ये कितनी बार में आता है और ये कितनी बार में आता है। ठीक है, इसको तब तक कट कीजिए जब तक ये कट होना नहीं बंद हो जाता। ठीक है, तो इसको एक ही टेबल से कट करना है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 आपका होमवर्क ही आपको करना है। ठीक है, बुक ले लीजिए बेटा, और बुक के साथ साथ नोटबुक लीजिए और उसमें आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि बुक के बिना ये होंगे नहीं आपसे। और क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रॉम द सम, इन दोनों को ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट इतना। ठीक है, इन दोनों के सम को माइनस करना है, इन दोनों को ऐड करेंगे और किससे माइनस करना है? इससे आपको सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका होमवर्क है, आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपको करना है। ठीक है, आपको मैंने इक्विवेलेंट सिखाया था। ठीक है, तो ये आपको फिल करना आता है। आप देखेंगे ध्यान से इस क्वेश्चन को तो आपको याद आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे करना है। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्वेश्चन जैसे द प्रोडक्ट ऑफ 2 नेगेटिव रेशनल नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, 2 नेगेटिव नंबर लीजिए, कोई सा भी 2 नेगेटिव रेशनल नंबर लीजिए और उन दोनों को क्या कीजिए? मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए कि वो पॉजिटिव आता है या नहीं। ठीक है, तो ऐसे ये केसेस दिए हुए हैं, वो चारों क्वेश्चन आपको देखने हैं और अगर सही है तो ट्रू, अगर रॉन्ग है वो नहीं आता आंसर तो फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका होमवर्क है। और क्वेश्चन नंबर 11 मैंने आपको असाइनमेंट जब सेंड किया था तो कुछ ऐसे नंबर आपको बताए थे। ठीक है, इसके होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो ये जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो इसके आंसर आपको ईजिली मालूम पड़ जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 भी होमवर्क है। कौन कौन सा होमवर्क है? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर भी किए हैं आपने और जो असाइनमेंट थे उसमें भी क्लियर हुए, तो आप ये करेंगे कॉपी में। ठीक है, ऑनलाइन क्लास में जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो भी सॉल्व होगा। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो आप लोगों का काम चेक होगा, प्रॉपर्ली पूरा होना चाहिए। ठीक है, वो था हमारा रिवीजन वर्क। ठीक है, हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है वो रेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, किस बारे में? रेशनल नंबर्स। हाँ, रैशनल नंबर्स के बारे में है। ठीक है, और इस रैशनल नंबर क्या होते हैं इसको जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, होल नंबर्स कौन से होते हैं, इंटीजर्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स आपको मालूम है कि जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3। और होल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं। और इंटीजर्स में वो सारे पूर्णांक आ जाते हैं, पूर्णांक कहते हैं हिंदी में इसको। इंटीजर्स में सारे आ जाते हैं जिसमें पॉजिटिव भी होगा। ठीक है, पॉजिटिव भी नंबर्स आ जाते हैं, नेगेटिव डिजिट्स भी आ जाते हैं और साथ में 0 भी होता है। ठीक है, होल नंबर भी इंक्लूड होता है। ठीक है, और अब हम देखेंगे कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। ठीक है, तो अब हमारा रैशनल नंबर है अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। ऐसा कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्म में रिटर्न हो। ठीक है, लिखा हुआ हो। इसका क्या मतलब है कि p/q का मतलब है कि कोई ऐसा नंबर जो ऐसे लिखा हो, कोई भी ऐसा इंटीजर ले लीजिए, पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर ले लीजिए जो इस फॉर्म में हो। ठीक है, p/q के फॉर्म में एक उसका ऊपर। ठीक है, p/q का के फॉर्म में हो, जैसे कि कोई भी आप ले लीजिए इंटीजर्स सारे होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, चाहे होल नंबर हो। ठीक है, तो ये सारे कोई भी इंटीजर ले लीजिए आप जो p/q के फॉर्म में हो, यानी कि न्यूमरेटर भी हो और डिनोमिनेटर भी हो। ठीक है, पर एक कंडीशन होती है कि q जो है, ठीक है, डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? जो डिनोमिनेटर है। ठीक है, यानी कि q, डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है? q। ठीक है, तो वो q किस फॉर्म में नहीं होना चाहिए? 0 के फॉर्म में, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि ये इसको हम ऐसे अगर लिखते हैं 2/0, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि ये तो 2 फिर हमारा या तो ये नेचुरल नंबर में आ जाएगा
ठीक है, या फिर हमारा ये इंटीजर में आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर में, ये रैशनल नंबर नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी इसके नीचे आप कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। ठीक है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यही फ़र्क है कि डिनोमिनेटर में बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो तो या तो फिर नेचुरल नंबर बन जाएगा या फिर वो इंटीजर के फॉर्म में बन जाएगा, रैशनल नंबर नहीं रह जाएगा। इसीलिए ज़ीरो नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर में। तो ये सारे नंबर्स क्या होंगे, रैशनल नंबर होंगे जो कि p/q के फॉर्म में हो, और q मीन्स डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि जो रैशनल नंबर्स हैं उसमें ना कोई भी फॉर्म डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। ठीक है, पर अगर आप कोई डिजिट मान लीजिए आपको ऐसा दिया हुआ है, तो ये आपके दिमाग में आएगा कि मैम ये रैशनल नंबर होगा या नहीं। तो आपको मालूम है कि अगर कुछ नहीं होता है तो उसके डिनोमिनेटर में क्या हम लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये p/q के फॉर्म में बन गया या नहीं बन गया। ठीक है, q के फॉर्म q में हो गया 1 और p में क्या हो गया -3। ठीक है, तो ये भी रैशनल नंबर में आ जाएगा। बस क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो कोई भी नंबर, मान लीजिए 2 है, ठीक है, तो उसके भी नीचे हम 1 लगा सकते हैं, तो ये भी रैशनल नंबर होगा। मान लीजिए 5 है, ठीक है, तो 5 तो सिंपल है, बाकी उसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया है लास्ट क्लास में भी जब पढ़ा है आप लोगों ने, तो 1 लिख सकते हैं, तो ये भी p/q के फॉर्म में बन गया, तो यानी कि ये भी रैशनल नंबर होगा। तो बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी डिजिट हो डिनोमिनेटर में q में 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो सारे हमारे रैशनल नंबर्स में आ जाएंगे। ठीक है, इन सब के बाद अब हमें एडिटिव इन्वर्स क्या होता है ये देखेंगे। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स को आप ये समझ सकते हैं नेगेटिव ऑफ अ नंबर, किसी भी नंबर का आपको नेगेटिव बनाना हो, ठीक है, अपोजिट करना हो, तो ये क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स। मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर है 1, क्या है 1, ठीक है, तो 1 का आपको एडिटिव इन्वर्स बताना है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स आप इसको -1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, -1। क्यों, क्योंकि 1 को ऐड करेंगे उसके इन्वर्स के साथ, तो क्या आएगा आपका 1 ± -0। ठीक है, तो क्या करना है, मान लो कि क्वेश्चन है 1, मान लीजिए कि, तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब कि मान लो कोई भी डिजिट है, मान लो मैंने सबसे छोटा डिजिट लिया है, ठीक है, सिंपल डिजिट 1 है, ठीक है, तो इसका इन्वर्स किया, पहले मैंने प्लस का था ना, तो इसको मैंने नेगेटिव का बनाया, माइनस का बनाया। ठीक है, और एडिटिव इन्वर्स मतलब कि कोई जो नंबर था मेरा, उसको मैंने ऐड किया उसके इन्वर्स के साथ, 1 का इन्वर्स -1, ठीक है, अपोजिट किया और उसको ऐड किया, तो जब किया तो 0 आया, तो 0 आना चाहिए, यही होता है एडिटिव इन्वर्स। अब इसी में ही देखेंगे कि अगर रैशनल नंबर हो तब कैसे एडिटिव इन्वर्स होगा। मान लीजिए कोई रैशनल नंबर है, क्या है, कोई भी रैशनल नंबर है, ठीक है, रैशनल नंबर मैंने आपको क्या बताया था, p/q के, ठीक है, रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में होता है। मान लीजिए कोई भी डिजिट ले लिया मैंने, 2/5 लिया, ठीक है, तो ये किस p/q के फॉर्म में, ये p और ये p/q के फॉर्म में हुआ रैशनल नंबर। ठीक है, अब इसको क्या करना है, हमें एडिटिव इन्वर्स पूछा है। ठीक है, क्या पूछा है, एडिटिव इन्वर्स बताओ। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या करेंगे, पहले इसका इन्वर्स करेंगे, पहले क्या करेंगे, इन्वर्स करेंगे। ठीक है, तो वैसे इसका आंसर तो सिंपल, अगर हम इसे देखना चाहें तो इसका आंसर -2/5 ही होगा। क्या होगा, -2/5। अगर सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे तो इसका आंसर 2/5 का एडिटिव इन्वर्स, 2/5 का एडिटिव इन्वर्स पूछेगा कि क्या होता है बताओ। ठीक है, तो 2/5 का एडिटिव इन्वर्स होगा -2/5। अब वो क्यों होगा ये मैं आपको बताती हूँ कि क्यों, रीज़न क्या है, वाई। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये 2/5 है, ठीक है, उसको ऐड किया किसके इन्वर्स के साथ, -2/5 के इन्वर्स के साथ। ठीक है, 0 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो आप देखिए 2/5 ± -2/5, ठीक है, 5 एक ही है, तो 2 - 2 = 0 अपॉन में, ठीक है, 0, तो ये आपका जब होगा तो 0/5 तो आपका आ जाएगा 0। ठीक है, तो 0 चेंज हुआ। ठीक है, तो यही होता है एडिटिव इन्वर्स, कि आपको अपोजिट, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर देखें ना एडिटिव इन्वर्स को, तो सिंपल लैंग्वेज में क्या होगा, मान लो कोई डिजिट है -3/5, तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा 3/5। ये जो माइनस निशान है किस में बदल गया, प्लस में। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, 3/4, ठीक है, तो ये प्लस है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स होगा -3/4। ठीक है, तो अगर आपको करना है तो एडिटिव इन्वर्स जो होता है,
एडिटिव इन्वर्स में सिर्फ यही करेंगे, अगर माइनस का निशान आपको क्वेश्चन में दिया है तो माइनस का निशान हटा दीजिए, प्लस का पॉजिटिव बना दीजिए, अगर पॉजिटिव दे रखा है तो माइनस का निशान लगा दीजिए। तो यही होता है एडिटिव इन्वर्स। ओके, ठीक है। तो आपको एडिटिव इन्वर्स से, जो मैंने आपको एडिटिव इन्वर्स समझाया है ना, उससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज ना 1.1 है। आपके बुक में एक्सरसाइज 1.1 का ना क्वेश्चन नंबर 3 है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3 एडिटिव इन्वर्स से रिलेटेड है, ठीक है। उसमें अलग अलग पार्ट्स है, वो आपको करना है, ठीक है। इससे पहले मैं एक और होमवर्क आपको दे चुकी हूँ ऑलरेडी, ठीक है। उसमें भी 4-5 क्वेश्चन दिए रखे मैंने, और आपको एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करना है, ठीक है। बुक ले लीजिए और आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, और आपके ऑनलाइन क्लास में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो सॉल्व होगी। अब हम एडिटिव इन्वर्स के बाद अब हम सीखते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है। क्या चीज़? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, जिसको हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, ठीक है। तो देखिए एडिटिव इन्वर्स में हमने साइन को चेंज किया ना, प्लस था तो माइनस कर दिया आंसर के साथ, माइनस था तो प्लस कर दिया आंसर के साथ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में ना हम p/q के फॉर्म में अगर कोई चीज़ है ना तो उसको उल्टा करेंगे, ऊपर वाली चीज़ को नीचे और नीचे वाली चीज़ को ऊपर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहेंगे, जिसको रेसिप्रोकल कहते हैं। और साइन बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहता है, ठीक है। मान लीजिए सिंपल कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे -16 है। क्या चीज़ है? -16। हमें मालूम है कि कोई चीज़ अगर जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/-16। क्या होगा? 1/-16। इसका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? ठीक है। तो ये आपको समझ में आया। कुछ जब ना हो तो 1 लगाकर आपको इसको क्या बनाना है? p/q के फॉर्म में लेकर आना है, और p/q के फॉर्म के बाद इसको ऊपर और इसको नीचे ले जाएंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 है, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे कि है 7 - 5 है, ठीक है। तो ये भी p/q के फॉर्म में है, तो इसका आंसर क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में उल्टा कीजिए, तो q को ऊपर लीजिए -5 और p को नीचे, तो -5/7 इसका क्या हो जाएगा? आंसर। अब आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स समझ में आ गया। तो इससे रिलेटेड आपको एडिटिव इन्वर्स में साइन चेंज किए थे, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाया, ठीक है। तो आपके एक्सरसाइज में 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 4 आपका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का है, ठीक है। वो आपको करना है। क्या करना है? एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्वेश्चन करना है नोटबुक में, ठीक है। आगे अब हम पहुंचते हैं वेरीफाई करना, कि कोई चीज़ को हम वेरीफाई करते हैं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से वेरीफाई करना। जैसे इसको चेक करना है कि ये LHS है हमारा, LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और ये हमारा RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये वेरीफाई करना कि ये इसके बराबर है या नहीं। इधर हमें एक वैल्यू दी हुई है, क्या? x = 12/17। क्या दिया हुआ है? x अपॉन में 12/17, ठीक है। अब वेरीफाई क्या करना है? माइनस x अपॉन में x की वैल्यू क्या है? 12/17। तो पहले जो चीज़ चाहे ना वो डाल दीजिए, माइनस है माइनस, ठीक है, एक और माइनस, ठीक है। x की वैल्यू क्या है? 12/17 डाल दिया। अब यहाँ पे भी x डाल दीजिए, 12/17। अब माइनस क्या होता है? प्लस, माइनस प्लस। मैंने आपको बताया माइनस क्या होगा? प्लस होता है, ठीक है। प्लस क्या होगा? प्लस माइनस क्या होगा? माइनस, और माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। तो माइनस प्लस, तो प्लस का निशान हम कभी भी लगाते हैं नहीं। मैंने आपको बताया ना लास्ट क्लास जब हमने पढ़ी थी 7th क्लास में, कि माइनस का सिंबल हम नहीं लगाते, ठीक है। तो ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ये इक्वल हो गया या नहीं हो गया? हो गया। तो ये हमारा वेरीफाइड हो गया, ये हमारा प्रॉपर्ली वेरीफाइड हो गया कि LHS जो है वो RHS के इक्वल है। तो हमने वेरीफाई कर दिया। अब अगर माइनस हो तो क्या करना है ये देखते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा? माइनस x अपॉन में x, ठीक है। माइनस पहले से भी है, एक माइनस पहले से भी है, ठीक है। अब x के साथ x की वैल्यू क्या है? -2/3, ठीक है। तो एक माइनस आपका पहले भी है, क्वेश्चन के साथ भी x की वैल्यू भी क्या है? x की वैल्यू के साथ भी माइनस है। तो माइनस एक x की वैल्यू के साथ भी माइनस है, एक माइनस अंदर है, एक माइनस बाहर है, और इधर भी क्या है? -2/3। अब देखते हैं माइनस क्या होता है? प्लस, ठीक है।
तो माइनस माइनस प्लस 2/3, क्या माइनस का प्लस का निशान हम लगाते हैं? नहीं लगाते, ठीक है। तो इधर -2/3, तो ये -2/3 हो गया ना, हो गया प्लस माइनस माइनस, तो -2/3 इज इक्वल टू -2/3। तो ये भी LHS के बराबर RHS हो गया जी, बिल्कुल हो गया ये, है ना। तो ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया। तो वेरीफाई ऐसे ही करते हैं। तो आपके एक्सरसाइज का 1.1 जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ऐसे वेरीफाई करने वाला है, तो आपको करना है, ठीक है। अब मैं आपका होमवर्क रिपीट करती हूँ। आपके बुक में रिवीजन वर्क है, सबसे जब आप बुक खोलेंगे तो उसका क्वेश्चन नंबर 1, 4, 6, 7 और 11 करना है, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.1 का आपको क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 3 था जो कि एडिटिव इन्वर्स का था, ये भी आपको करना है, ठीक है। जो डाउट होगा वो आपका कहाँ सॉल्व होगा? ऑनलाइन क्लास में। तब तक आप बुक लीजिए बेटा और करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट वो चीज़ें हैं शुरू में जो आपने 7th क्लास में पढ़ी है, आपका पूरा 7th क्लास रिवाइज हो जाएगा।